हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिक्स का। और ये है लॉगरिदम। ठीक है, तो लॉगरिदम में पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि कैसे कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में हो तो उसको लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या कोई लॉगरिदम फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें हम सीखेंगे। मतलब क्या आपको सीखना है, पहले तो ये सीखना है कि अगर कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में है, एक्सपोनेंट फॉर्म टू लॉगरिदम फॉर्म, ठीक है। और दूसरा हमने क्या सीखना है, इसके जस्ट अपोजिट। पहला तो ये सीखेंगे हम, दूसरा हम क्या सीखेंगे कि अगर लॉगरिदम में है टू एक्सपोनेंट में, ठीक है। ये चीज़ें हम थोड़ा सीख लेते हैं, फिर उसके बाद से वन बाय वन मतलब जो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं बिना टेंशन के, ठीक है। तो चलिए हम आगे इसको देख लेते हैं कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन है। पहला स्टार्टिंग में क्या है, टू कन्वर्ट एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, एक्सपोनेंट टू लॉगरिदम, ठीक है। ये पहले समझ लो, फिर बाद में जो लॉगरिदम के रूल्स हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो ये समझिए, देखो एक्सपोनेंट मतलब जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि 3⁴ इक्वल टू क्या होता है 81, ठीक है, ये पहला। जैसे दूसरा कोई दे दिया कि 2⁻6 इक्वल टू होता है 64। अब यहाँ पर देखो, जब भी इस तरीके के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, देखो लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या करोगे, देखो लॉग में ये जो इसका 3⁴ है ना, तो ये 3 यहाँ पे ले लो, और ये जो 81 है वो यहाँ पर रख लो। ये 3 इसका लॉग का बेस हो जाता है, और 81 वैल्यू है, और पावर इक्वल टू में हो जाता है। ये हो जाता है इसका आंसर। ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे इसके फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट को समझिए कि इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिदम फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है। क्या किया, अगर सिंपल सा मैं बोलूं कि अगर a⁴x इक्वल टू y है तो लॉग में a होगा और यहाँ y आ जाएगा और इक्वल टू पावर हो जाता है, ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। सेम अगर इसको करना है तो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 64 यहाँ पे आ जाएगा, और पावर 6 इधर आ जाएगा। इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर, समझ में? 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है? और भी कई सारे एग्जाम्पल लेंगे तब हमको और ज़्यादा समझ में आएगा। जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही हमारे लिए। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, जैसे ऐसे दिया हुआ, कैसे दिया है, 9 इक्वल टू 1। 9⁻0 किसी पे भी पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है। क्या लिखेंगे, लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। चौथा अगर मैं बात करूँ, अगर आपको दे दिया ऐसे 9⁻3/2 इक्वल टू क्या होता है 27 होता है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लॉग यहाँ पर हो गया 9, यहाँ हो गया 27, और जो पावर हो इक्वल में हो जाएगा 3/2। कितना बेहतरीन है, आसान है कि नहीं है, समझ में आ सके उस तरीके का है कि नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया 10⁻⁻2, इसका मतलब होता है 0.01। सेम वही लॉगरिदम करना, तो लॉग यहाँ पे हो गया 10 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 इधर, और पावर जो है -2 इधर आ गया। कितना बेहतरीन है। छठा अगर मैंने ले लिया, अगर मान लो कि ऐसे दे दिया, कोई भी तरीके का दे सकता है, जैसे मान लो कि 9 पे 3/2 इक्वल टू 0.5 होता है, तो आपने वही लिखना है, लॉग बेस तुम्हारा 9 इधर आ गया, 0.5 इक्वल वाला इधर आ गया, और पावर इधर आ गया। क्लियर। इस तरीके का अगर जब भी क्वेश्चन होगा तो आपने इसी तरीके से करना है। समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन देगा तो आपने ऐसे करना है। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बोला था, दूसरा तरीका दूसरे पेज पे ले लेते हैं। किस में कन्वर्ट करना है, टू
लॉगरिदम फॉर्म टू कन्वर्ट लिखना था, भूल गया, कन्वर्ट लॉगरिदम फॉर्म टू एक्सपोनेंट फॉर्म, है ना इजी। क्वेश्चन देखोगे तो आराम से कर लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, अगर ये दिया है log 232 इक्वल टू 5, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो बेस है वो बेस ये रहेगा, ये जो इक्वल में है वो पावर में आ जाएगा, और जो इधर है 32 ये यहाँ पर आ गया, तो ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया। दूसरा अगर क्वेश्चंस में लेता हूँ log 5 या 125 है और इक्वल टू 3 है, तो एक्सपोनेंट में 5 बेस रहेगा, ये इक्वल टू वाला पावर में आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 125। सही है कि नहीं। देखो मैथ से एक ही चीज़ मैंने हमेशा बताया है कि मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आएगा, जितना प्रैक्टिस करो उतना ही आपके लिए इजी होते जाएगा। क्लियर हो रहा है। और क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि ये 1 2 हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे ऐसे दिया है log 12 दिया है, और यहाँ पे दिया 1/144 दे दिया है, इक्वल टू 2 दिया है। वही करेंगे, 12 पे कितना पावर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 ही लिखा है ना, 12 पे 2 लिखा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, हाँ चलो कोई नहीं, यहाँ पे -2 होगा, -2 होगा तो हाँ सही है। 12 पे -2 की वैल्यू है 1/144, -2 होगा, क्योंकि 12 पे -2 नीचे आएगा, 12 पे -2 होगा, तो आपका ये आंसर हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, -2 होगा, ये ध्यान में रखेंगे। चौथा अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे दे दिया log 10 और यहाँ दिया 0.001 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, -3 होगा, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, 10 लोगे, यहाँ पे पावर -3 लिख दिए, और ये जो वैल्यू है 0.001 ये लिख दिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हम किस तरीके से करेंगे कि ताकि ये क्वेश्चंस बन पाए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा पॉइंट। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें बता दिया। अब मैं आपको कुछ और लॉगरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूं, जैसे अगर मान लो कि चलो अब मिक्स क्वेश्चन दे देता हूं। मिक्स क्वेश्चन मतलब आपको, चलो मिक्स नहीं, यही वाला जो क्वेश्चन था उसमें 5वां ले लेता हूँ। 5वां नंबर का क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूँ, log a है, यहाँ b है और इक्वल टू m है, तो क्या हो जाएगा, a⁻m इक्वल टू b हो जाएगा। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले लें, जैसे ये दिया है 6ठा नंबर, log दिया है 2 और यहाँ पे 1/8 है, इक्वल टू क्या होगा, -3, तो ये 2 बेस लिए और -3 इधर पावर आ जाएगा, 1/8 इक्वल हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये क्या होते जाएगा, आसान होते जाएगा, उतना ही ये क्या होते जाएगा, आसान होते जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर ऐसे दे दिया तो कैसे करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस अगर दे दिया तो कैसे करेंगे, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सॉल्व द फॉलोइंग, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चंस क्या हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है पहला, log 2x इक्वल टू 3, अब वही करेंगे, क्या करेंगे, बेस 2 ले लिया हमने, क्लियर, और उसके ऊपर 3 पावर कर दिया, इक्वल टू x लिख लिया, यही होता है ना, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2⁻³ क्या होता है, 8 होता है, इक्वल टू x, सही है, x की वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है।
सेकंड नंबर का एक क्वेश्चन और कर लें। जैसे ये दे दिया हो log 5 है, x है और इधर दे दिया 2। वही करेंगे, क्या करेंगे, पहले बेस 5 रखेंगे, ये इक्वल टू वाला पावर में आ जाएगा और जो ये वैल्यू है x इधर आ जाएगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इक्वल टू है x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, log 7x इक्वल टू दिया है 1। वही करेंगे, क्या करेंगे, 7 बेस लिया, पावर 1 लगाया, इक्वल टू x कर लिया। तो क्या हो गया 7 इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। चौथा क्वेश्चन से एक और ले लेते हैं। जैसे कि ये दे दिया log x दिया है और यहाँ 16 दिया है इक्वल टू 4 दिया है। तो वही करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ बेस x है, उसके ऊपर पावर 4 है, यहाँ आ गया 16। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये x पे 4 तो है, ये किसके ऊपर, तो 16 को ऐसे बना लेना। देखो मैं यहाँ पे 16 का बनाने का सिखा रहा हूँ। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, कितनी बार 2 आया है 2 4 बार, तो 4 पावर हो गया। अब देखो दोनों में बेस पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाता है, x इक्वल टू 2 हो जाता है। पावर अगर सेम है, दोनों में पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। पावर सेम है तो बेस इक्वल, तो x इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर। और क्वेश्चंस ले लेते हैं, जितना ही क्वेश्चंस करेंगे उतना ही, जैसे मैं अगर कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि 5th नंबर का क्वेश्चन मैंने लिया, अंडर रूट लिया है, log 3x इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करने का, सिंपल सा क्या कर देने का, बोथ साइड स्क्वायर कर लेना। जब ऐसे दिया हो तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा log 3x और इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन क्या दिया था, log 3x इक्वल टू 2 था तो ये 4 हो गया। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन मुझे करने हैं तो क्या करूँगा मैं, जैसे वैसे लिख दूँगा। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये 3 और उसके ऊपर 4 पावर इक्वल टू x हो गया। अब 3 पे 4 पावर कितना होता है 81, तो x की वैल्यू कितना आ गया 81। अब आप देखो मैं करते रह रहा हूँ तो मुझे याद है, आप भी जितना प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपको भी याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे क्वेश्चन छठा क्वेश्चन दिया है, log x दिया है और यहाँ दे दिया 4/9 इक्वल टू क्या दे दिया है -1/2। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले x है, x के ऊपर बेस पावर कितना हो गया -1/2 और यहाँ पे कितना है 4/9। क्लियर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, क्या करने का, पावर जो है ना, पावर -1/2 है ना, तो अगर 1/x लिखे तो उसके ऊपर पावर 1/2 हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा। अब मैं इसको भी कर सकता हूँ, 2 पे भी 2 पावर हो गया और यहाँ 3 पे भी 2 पावर हो गया, तो यहाँ 1/x पे 1/2 पावर है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर देखोगे तो 2/3 पे क्या है 2 पावर है। अब मैं क्या करूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, क्योंकि ये 1/2 है, 2 से मल्टीपल पावर का होगा तभी ये कैंसिल होगा, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ही होगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, ईजी बनाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो और कोई चीज़ नहीं है। तो 2 देखो ये 1/x, उसके ऊपर पावर 1/2 है इंटू 2 है, और इधर 2/3 पे 2 इंटू 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया देखो 1/x पे कितना पावर हो गया, कितना पावर हो गया, एक भी पावर नहीं। और यहाँ पे 2/3 पे कितना पावर हो गया 4 पावर हो गया। अब बहुत सारा चीज़ें यहाँ दिमाग नहीं लगानी है। इस x को अगर मैं इधर कर दूँ, x इधर ऊपर चला गया तो ये वाला पावर भी ऐसे चला जाएगा, 3/2 पे 4 पावर, 3 पे 4 पावर 81 होता है और 2 पे 4 पावर कितना होता है 16 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गया 81/16 हो गया।
करते करते हमें आइडिया मिल जाता है, करते रहेंगे तो हमें ऑटोमेटिक आइडिया मिलता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरी बात, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ऐसे दे दिया, थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्या दिया है, log 3x + 2 = 2। क्या करते थे, वही ये 3 बेस लिया और इक्वल वाला पावर में आ जाता है, = x + 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, यहाँ पे x + 2 हो गया। अब ये +2 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, -2 होगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गया। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस अगर करेंगे तो कुछ भी चीज़ें हार्ड नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होगी, आराम से मैं उस चीज़ों को कर पाऊँगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये आपके सामने इतने क्वेश्चन थे, इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।